10 तारीख तक हो सकता है, क्या पता सीमा डिपोर्ट हो जाए और आप यहाँ पहुँच ही ना पाएँ। आपसे ये सच्ची बात बता रही हूँ कि उनके फ़ादर साहब भी डरे हुए हैं कि हम 8 लाख रुपए कहाँ से लेके आए। हैदर साहब के फ़ादर डरे हुए हैं और हैदर साहब के फ़ादर अगर हिंदुस्तान आते भी हैं, तो बच्चे लेने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी। मैंने ये भी सुना है कि एक जो लड़की यूट्यूब पे लाई गई थी, तो वो भी सीमा हैदर की बहन नहीं थी, वो भी बना के कोई लाई गई थी। सीमा हैदर के बारे में भी पता किया है और सीमा हैदर जो पहले जैसे रहती थी, अनमैरिड में जहाँ रहती थी, जिस तरह में रहती थी, हमने उसके घर तक का पता लगा लिया है। सोशल वर्कर हैं और बहुत दबंग अंदाज में खुलासा करती हैं इस जो सीमा हैदर का केस है और कई लोगों को पसंद नहीं भी आता लेकिन बहुत से लोग पसंद करते हैं इसको। लेकिन आज जो एक ख़ास टॉपिक पर बात करने वाली हैं, आपको पता होगा कि इससे पहले चांदनी जी ने भी हमारे साथ बात की थी और उन्होंने भी जो गुलाम हैदर के वकील साहब के ऊपर कई सवालात उठाए थे। मैडम, आज आप बताइएगा कि आपके ज़हन में क्या क्वेश्चंस हैं जो आप रेज़ करना चाहती हैं और जो आपने जो बातें मालूम की हैं इस बारे में? सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और सलाम वालेकुम। जी एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैंने देखा कि वकील साहब की तरफ से तो एक ये आ रहा है कि हाँ, हिंदुस्तान में सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं, सारे लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपको ये बता दूं, सारे के सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर वकील साहब ने 3 तारीख को, पहले तो 3 तारीख की डेट दी थी, वो कैंसिल हो गई है। अभी वो 9-10 तारीख को बोल रहे हैं। तो सारे के सारे ये कयास लगा रहे हैं कि क्या वो 9-10 तारीख वाक़ई में आएगी या कैंसल हो गई है 3 तारीख? हाँ, 3 तारीख, क्योंकि आज 3 तारीख है ना, तो जी, आज जी। का मैंने एक वीडियो देखी कि उसमें ये बोला गया है कि अब वो 9-10 तारीख के लिए बोल रहे हैं। तो ठीक है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वकील साहब की तरफ से इतनी लेट क्यों हो रही है? क्योंकि वकील साहब जिस तेज़ी से आए थे, तो हमें ये लगा था कि वकील साहब जिस तेज़ी से आए हैं, उस तेज़ी से वो काम करेंगे। फिर वकील साहब को मैंने देखा है कि उन्होंने यूट्यूबरों को भी बहुत कुछ बोला है। यूट्यूबरों को बोला है कि वो फेक न्यूज़ चलाते हैं, ये चलाते हैं, वो चलाते हैं। तो मैं वकील साहब से थोड़ा-सा गुज़ारिश करना चाहती हूँ, ये वकील साहब, अगर आपको ज़रा-सा भी टाइम लगे, तो आप एक-एक यूट्यूबर की, चाहे वो इंडिया का यूट्यूबर हो, चाहे वो पाकिस्तान का यूट्यूबर हो, वो जी, जी। लोग अपने जो सूत्रों से जो बात कह रहे हैं, वही बात मैं कहूँगी और वही बात वो कह रहे हैं, क्योंकि मैं इंडिया में रह रही हूँ और मेरे को पता है कि क्या बातें हो रही हैं। बहुत सारी बातें हैं जो वकील साहब की तरफ से क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल हमारे हिंदुस्तान वालों का ये है कि हमारे हिंदुस्तान वालों ने ये बोला है कि हैदर भाई के बच्चे उनको मिलने चाहिए और हम उनके साथ में हैं। तो अभी बहुत दूर-दूर तक वो ये बोल रहे हैं, जब बच्चे हैदर साहब के हैं, तो हैदर साहब के फादर को भेजने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हैदर साहब को ही आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे उनके हैं, बच्चों के लिए वो तड़प रहे हैं। और इस तरह थोड़ा-सा एक मैंने वीडियो भी देखा कि जिसमें हैदर साहब बिल्कुल ये नहीं लग रहे हैं कि हैदर साहब को कुछ दुःख होगा। मैंने वो वीडियो देखी, उसमें वो कहीं किसी गेस्ट बन के किसी के घर में डिनर पे या लंच पे कहीं जा रहे हैं, तो बहुत मौज-मस्ती में इन गाड़ी में बैठ के, और उनको देख के ये नहीं लग रहा है कि अभी इस केस के लिए वो फ़ोकस कर रहे हैं या वो सीरियस हैं। हुँ। जी। अच्छा, तो ये आपको किस तरह लगा कि गुलाम हैदर या इंडिया की तरफ से क्या हेट बढ़ गया है इस रोशन अली साहब के लिए, या आपको अपने तौर पे लगा है? या आपने इंडियन लोगों को देखा कि वो बातें कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इतनी देर क्यों हो रही है? तो इतनी देर इसलिए हो रही है कि क्योंकि जैसे वकील साहब को भी पता है और चांदनी जी ने जिस तरह से खुलासा किया है, चांदनी जी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो एक बेबाक बोलने वाली महिला है और वाक़ई में बेबाकी से वो अपनी बात रखती हैं। उनके पास चेकिंग भी है, सब कुछ है, और जिस तरह से आप लोग पता लगा रहे हैं, उसी तरह से हमने भी पता लगाया है। तो हैदर साहब जो है, वो हैदर भाई जो है, वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि फीस की माँग की जा रही है। ये नहीं है, जैसे वकील साहब कह रहे हैं, साफ-साफ शब्दों में कह रहे हैं कि नहीं, मैं फीस नहीं माँग रहा हूँ। तो मैं वकील साहब से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि वकील साहब, आप एक तरफ बोलते हैं कि मेरी मिलियंस में फीस है और सारा आना-जाना मैं अपने पॉकेट से कर रहा हूँ। अभी तक जितना केस में पैसा लगा है,
मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस केस में वकील साहब का कितना पैसा लगा है? क्योंकि इतने एनर्जेटिक और इतने पावरफुल उसमें आए थे, तब हमें ये लगा था कि वाक़ई में हैदर भाई के बच्चे बहुत जल्द मिल जाएँगे और बहुत जल्द ये लोग इंडिया आएँगे और बहुत जल्द हम लोग इन लोगों का स्वागत करने के लिए रहेंगे और बच्चे इनके हवाले कर देंगे। लेकिन अभी जब उनकी तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसको भी पकड़ा नहीं गया है कि उनके घरवालों के। और जबकि मैंने ये भी सुना है कि एक जो लड़की यूट्यूब पे लाई गई थी, तो वो भी सीमा हैदर की बहन नहीं थी, वो भी बना के कोई लाई गई थी। तो इस तरह अगर बरगलाना है या आपको जनता को धोखा देना है, तो फिर इस तरह केस लड़ने का तो कोई औचित्य नहीं है। हम सो कॉल टोपी सिंह जी को कह रहे हैं, कम से कम टोपी सिंह जी अपना यूट्यूब चैनल तो नहीं चला रहे हैं। कल उनके बयान थे कि यूट्यूब चैनल मेरे नाम से खोल रखा है और कुछ लोगों ने खोल रखा है। उन लोगों को इतना वो है कि वो आपके नाम से वो खोल रहे हैं। वो कभी-कभी मेरा इंटरव्यू ले लेते हैं, मैं दे देता हूँ। उनके पास आपके पास उनके लिए इंटरव्यू देने के लिए टाइम है। आपके पास जनता के लिए जनता के सवालों के लिए टाइम नहीं है। आपको आप जिस डिबेट में बैठते हैं, आप कम से कम वहाँ के वो तो पढ़ें कमेंट, कमेंट का तो जवाब दें। अगर आप हमारे साथ राब्ता नहीं कर सकते हैं, रूबरू नहीं हो सकते हैं, इस तरह बात नहीं कर सकते हैं, डिबेट में नहीं आ सकते हैं, मैं मानती हूँ आप वकील हैं, लेकिन वकील का भी एक प्रोफेशन होता है जहाँ तक मेरे को पता है और मैं भी लॉ एंड ऑर्डर से काम करती हूँ और मैं भी लॉ पढ़ रही हूँ, मैं भी लॉ पढ़ती हूँ और मैं 14 साल से ही काम करती हुई आ रही हूँ। जो वकील का प्रोफेशन होता है, एक वकील एक ही काम पे फोकस करता है। बिल्कुल। ना कि ज़मीन के काम पे, ना तो वो ज़मीन के भी काम पे करेगा, ना वो लड़ाई झगड़े के उस पे करेगा। उनका प्रोफ़ेशन होता है जिसमें उन्होंने स्टडी की हुई है, उस पे फ़ोकस करते हैं। क्रिमिनल अलग होते हैं, हर चीज़ के अलग-अलग लॉयर होते हैं। तो जैसे वकील साहब ने गिनवाया कि किसी का खेत वो हो रहा है, क्या मैं उसको फांसी लगने दूँ? खेत के लिए कभी किसी को फांसी नहीं लगती है, ये वकील साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसमें लड़ाई झगड़ा होगा, आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हैं, आप वो करवा सकते हैं। अगर कोर्ट तक केस चला भी जाएगा, तो भी क्या करना है, आपने तब भी कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है क्योंकि जो लॉ और ऑर्डर में है, अगर हम एक कंप्लेंट भी कर देते हैं, हम एक एफआईआर भी कर देते हैं, अगर किसी घर में कोई झगड़ा-वगड़ा हो जाता है भाई, तो अगर कोई एफआईआर भी करते हैं, तो वो लोग भी क्या है, पहले कॉम्प्रोमाइज़ कराने की बात करते हैं। कोर्ट तक कोई नहीं भेजता है, कोर्ट तक कोई नहीं भेजता है। सब हर कोई चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ यहीं हो जाए और कोर्ट तक जाने की नौबत ना आए। तो मेरा बस यही था उनसे वकील साहब से सवाल कि आप अपनी जो बोल रहे हैं कि मेरे को मिलियंस में पे नहीं कर पाएंगे, मेरी फीस मिलियंस में है और आप 1 मिलियन उनको देने का एक आपने वादा किया है, तो वो किस बेस पे किया है अच्छा। और इतने दिनों से क्यों नहीं किया है? नहीं तो इतने दिनों से तो आप आके और बच्चों को ले भी जाते। जी। अच्छा, एक एक चीज़ मैं इसमें कहूँगा कि आपको नहीं लगता कि उनको पैसों वाली चीज़ डिस्क्लोज़ करनी ही नहीं चाहिए टीवी पर या उस पे यूट्यूब चैनल पर आकर अगर कोई बात कर भी रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि उनको ये चीज़ बतानी नहीं चाहिए कि अगर मैं इतनी फ़ीस लेता हूँ या मैंने इतने देने हैं किसी को? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये केस मैं देख रहा हूँ, मैं का मतलब होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट या हुँ। अगर वो बोलते हैं कि हाँ, ये केस मैंने ले लिया है और मैं इस केस पे आगे स्टडी करूँगा, तो उसमें पैसे की बात आती है। जब उन्होंने बोला है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहा हूँ और बहुत सारे लोगों के मुँह से मतलब हमें सुनाई दे रहा है और उनके फादर साहब का मैं आपसे ये सच्ची बात बता रही हूँ कि उनके फादर साहब भी डरे हुए हैं कि हम 8 लाख रुपए कहाँ से लेके आए? क्योंकि 2 लाख रुपए ऑलरेडी शायद उनके पास चले गए हैं और हैदर साहब के फादर डरे हुए हैं और हैदर साहब के फादर अगर हिंदुस्तान आते भी हैं तो बच्चे लेने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब उनको कोई क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जो हैदर भाई को पता है, वो उनके फादर को नहीं पता है। और अगर उन्होंने जाँच-पूछ की है तो उन्होंने अगर एफआईआर करवाई है, तो क्या पुलिस ने उस एफआईआर को लॉन्च करके जब एफआईआर होती है तो एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, उस पे काम किया जाता है। तो क्या वो उस एफआईआर पे ऐसा कोई काम हुआ है? जैसे आप बोल रहे हैं कि वो रिंद भाग गया है। रिंद के लिए इन्होंने क्या किया है? क्या उनके उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई? 24 घंटे के अंदर कोई अगर बंदा नहीं मिलता है या कोई बंदा मिसिंग होता है, तो हम 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और एफआईआर दर्ज करवाने का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिस पे काम होना ही होना है।
उसके हवाले से अगर चाहे कोई बंदे पे शक भी हो रहा है तो भी उसको पकड़ के थाने में लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो इस तरह की कोई खबर ही नहीं आ रही है वकील साहब की तरफ से, और वकील साहब बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। जो पहले भी जो वो हुई थी, क्या बोलते हैं, एफआईआर हुई थी, उसमें भी बोला, हमने ये सुना कि उसमें भी बयान चेंज करवा दिए थे। उसमें भी बोल दिया गया था कि हमने एफआईआर तो कर दी है लेकिन ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये लिखने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ये इस चीज़ किसने में मैं लिखी, क्यों लिखी? इसमें इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो एफआईआर थी उस पर तो कुछ नज़र नहीं आया कि कार्रवाई हुई है। लेकिन जो आपने बात की है कि गुलाम हैदर और उसका जो वालिद है, उसका बाप है, वो डरे हुए हैं। तो हमने तो हम्म। एज़ अ न्यूट्रल रहकर बात करनी है ना, हम उसकी तरफ की बात करते हैं या ना उसके खिलाफ करते हैं। अब ये देखिए, अगर हम ये बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप कह रहे हैं कि गुलाम हैदर या उसका बाप डरा हुआ है। जिस तरह से हमारे वकील साहब प्रूफ देंगे उस तरह हम भी प्रूफ दे देंगे। और आपको पता है कि पूरी चैटिंग उनके पास, चांदनी के पास पड़ी हुई है। और अ, मैं अभी यहाँ पे बोलना नहीं चाहती हूँ, पर जिस तरह से आपके लोग यहाँ पे हैं उसी तरह से हमने भी काफी पूछताछ की है। सीमा हैदर के बारे में भी पता किया है, और सीमा हैदर जो पहले जैसे रहती थी, अनमैरिड में जहाँ रहती थी, जिस जिस तरह में रहती थी, हमने उसके घर तक का पता लगा लिया है। तो आप अच्छा। अगर देखते हैं कि एक महिला होने के नाते अगर हम इतना काम कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम आगे केस में क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, ये अगर सवाल हम इसलिए ये सवाल इसलिए किया है क्योंकि इंडिया में गुलाम हैदर को भी काफ़ी सपोर्ट की जा रही है और उनके वकील को भी की जा रही है। देखिए ना, अगर अगर हम उनके वकील के खिलाफ या कोई भी इस तरह की बात करेंगे तो लोग शायद समझेंगे कि हम उनका केस कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का ज़हन भी होगा इस तरह से, क्योंकि अगर हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। देखें, हम तो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। फिर जब चैनल सब्सक्राइब करने की बात आई तो उस टाइम से थोड़ा सा है यहाँ पे कि वो अगर वकील है तो वकालत करे, यूट्यूब चैनल चलाने की क्या जरूरत है। तो उस टाइम से थोड़ा सा लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि अगर उनको यूट्यूब ही चलाना है तो उनको वकालत छोड़ देनी चाहिए, या उनको अगर वकालत करनी है तो यूट्यूब पे क्यों वो करते हैं। और सभी लोग देखते हैं कि दो दो तीन तीन चार चार उनकी पोस्ट हो रखी होती है। तो बिल्कुल भी मैं वकील साहब से बोलूंगी कि मेरी बात का बिल्कुल बुरा ना माने। जो मेरे को पता चला है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं। और जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं, तो आपने 3 तारीख के लिए बोला था, 3 तारीख चली गई है, आपने एक हफ्ता और बढ़ा दिया है, 9-10 तारीख के लिए बोला है। लेट्स सी 9-10 तारीख भी हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से आप आते हैं और किस हिसाब से आप काम करते हैं। लेट आपकी तरफ से बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एटीएस की जांच हो गई है, जो भी हो गया है आप लोग देख रहे हैं जितना हुआ है। बाकी फैसला आना ही वो है। फैसला आएगा, आप लोग यहाँ भी नहीं पहुंच पाएंगे और फैसला आ चुका होगा। तो मैं थोड़ा वकील साहब से बोलूंगी कि काम थोड़ा सा तेज करें, तेज करने की कोशिश करें, क्योंकि 10 तारीख तक हो सकता है, क्या पता सीमा डिपोर्ट हो जाए और आप यहाँ पहुंच ही ना पाए। तो उस हिसाब से सही। मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहती थी कि जिस तरह से वो फराटेदार आए थे, एकदम धमाके से आए थे, एनर्जी के साथ आए थे, और मुझे लगा भी, मैंने आपके ही चैनल पे या किसी के चैनल पे तो बोला है कि वाकई में दम है। मैंने कहा जी, जी, वकील साहब में दम है, जिस हिसाब से आए हैं तो डेफिनेटली कुछ करेंगे। और मैं भी हो सकता है कि मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ और सच हमेशा कड़वा होता है। तो वकील साहब से बोलूंगी कि वकील साहब, आपको और हमको आदत पड़ी हुई है, क्योंकि हम भी सच बोलते हैं, कड़वा लगता है, आप भी सच बोलते हैं, कड़वा लगता है। क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे किसी का हम केस लड़ते हैं तो डेफिनेटली वो कड़वा होता है। सिर्फ एक यूट्यूब चैनल आपने प्रमोट करने के लिए चांदनी जी को जो बोला, उस यूट्यूब चैनल को, और आपने जितने सारे मतलब मैसेजेस उसको किए हैं, उसने बिल्कुल स्क्रॉल करते हुए दिखाए हैं, और मैंने वो वीडियो पूरी देखी है। उसके बाद आप जाके कल की लाइव में, आप, मैं नाम नहीं लूंगी किसकी लाइव आप लोगों ने भी देखेंगे, कल की लाइव में आप बोल रहे थे कि कोई भी कुछ भी लिख देता है। तो ये आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि जब हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो ऊपर नाम आता है। जब हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज भेजते हैं, ऊपर नंबर आता है, नाम आता है, स्टेट आता है कि कहाँ कहाँ का नंबर है, वो सब बिल्कुल। आता है। तो बिल्कुल भी आप मेरी बात को इस तरह से रॉन्ग वे में मत ले जाइएगा। और मैं भी आपकी बहन हूँ,
आपके भले के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि लोग जो बोल रहे हैं, मेरा फ़र्ज़ था आपको बोलना और मैंने शायद आपको भी वो वीडियो भेजी है जिसमें सीमा हैदर क्या-क्या बोल रही है, तो मैं सब लोगों को बोलती हूँ कि इन वीडियो को देखिए, जहाँ पे एक औरत 40 साल तक पलती है, वो औरत उस देश का मज़ाक उड़ाती है। तो बिल्कुल। मैं नहीं मानती हूँ कि उस औरत को वहाँ के फिर अधिकार मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ भाई, हो सकता है कि सीमा हैदर उनसे पहले कुछ ऐसे बयान दे दे यहाँ